आओ हमसे मिलकर चले डीलक्स टीवी के समाचार के संग। अब छेड़ेंगे भ्रष्टाचार, अन्याय, आतंक, अत्याचार के खिलाफ जंग। कर देंगे माफिया, अवैध कारोबार, प्रशासनिक लचर व्यवस्था को भंग। भर देंगे शहर विकास और जनता के उत्थान में इंद्रधनुषी रंग। आओ सब मिलकर चले सुधीर गुप्ता और डीलक्स समाचार के संग। पूरे विश्व में आज क्लाइमेट खतरे में आ गया है। पर्यावरण का हाल अत्यंत ही निरर्थक स्तर तक पहुंच चुका है। इस बीच एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। शासकीय कार्य करने वाले पति पत्नी ने इतिहास रच रहा है। अपने पेमेंट के आधे हिस्सों को जन कल्याण में लगाकर करीब 1100 अलग अलग पेड़ लगाकर और 20,000 किलो अमृत बांट चुके। इसके साथ ही चेंज होते क्लाइमेट को बदलने के लिए लोगों को वृक्ष बीज का वितरण भी किया जा रहा है। दरअसल धमतरी मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर भैंसमुंडी गांव है, जहां पर एक दंपति तुमंद चंद साहू और रंजिता साहू का जनसेवा इन दिनों ही नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से सुर्खियों में बना हुआ है। पति इनकम टैक्स ऑफिसर है तो वहीं पत्नी शासकीय माध्यमिक शाला में शिक्षिका के रूप में पदस्थ है। दोनों पति पत्नी ने अपने इनकम के आधे हिस्से को जन कल्याण व पर्यावरण में डोनेट करते हैं। अपने बाड़ी में अमरूद, चंदन, पपीता, नारियल जैसे अलग अलग कई 1100 पौधे लगाए हैं और फलों को कैरेट में रखकर स्वयं के खर्चे से स्कूल, कॉलेज, संस्थाओं में जाकर फल वितरण करते हैं। फल वितरण के दौरान दंपति के साथ साथ बच्चों में भी एक ही नारा लगाता है, पेड़ लगाएंगे तभी तो फल खाएंगे। इस साल कुल 5,000 किलो अमृत वितरण कर चुके, जबकि अब तक 20,000 किलो अमृत वितरण किया जा चुका है और करीब 20,000 विद्यार्थियों को वितरित कर चुके। जब वितरण किया जाता है तब बच्चों के मुख खिल उठते हैं, जिसे देखकर पति पत्नी भाव विभोर हो जाते हैं। पति पत्नी ने बताया कि चेंज होते क्लाइमेट से बचाव के लिए केवल पर्यावरण ही है, यह मानकर पति पत्नी इस कार्य में संलग्न से लगे हुए हैं। इसके अलावा बीज वृक्ष को भी वितरण करते हैं, साथ ही जानवरों को भी अमरूद देते हैं। कहीं पर भी मजदूर हो या कोई भी और अमरूद बांटना शुरू कर देते हैं। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह से पर्यावरण को बचाना है। अगर नहीं बचाया गया तो आगे भयानक परिस्थिति बन जाएगी। तुमन चंद साहू भैंसमुंडी मगर लोड का निवासी हूँ। हमने अपने 3.5 एकड़ खेत में आधा एकड़ जल संरक्षण के लिए तालाब बनाया है और 2 एकड़ में हम लोगों ने अमरूद का और विभिन्न बहुत सारे पौधे, कटहल है, चीकू है, आम है और नीम है, ऐसे पर्यावरण संरक्षण के लिए जो पौधे हैं वो लगाए हैं। क्योंकि हमारे खेत में पानी की कमी थी, इसलिए हम लोगों ने ऐसे पौधे लगा लिए जो पानी कम लगे और बरसात में हो जाए। तो वो अमरूद बेस्ट एक ऑप्शन था, हमने लगाया और इतने सारे फल निकल गए। तब फल निकलने के बाद ये सोचा कि इसको किया क्या जाए। तो हम लोगों को लगा कि फल को बांटने से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम लोगों ने अपने पूर्वजों से यही सीखा है कि फल को बांटना चाहिए, फलदार पौधे लगाने चाहिए। इसलिए हम फल को बांट रहे हैं और बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को जो स्कूल में पढ़ते हैं और विभिन्न संस्थाओं के लोगों को, राहगीरों को अस्पताल में और विशेष संस्थाओं के स्कूल में हम लोग ये अमरूद बांट रहे हैं, ताकि वो लोग भी ये अमरूद खाएं और पेड़ लगाने की प्रेरणा दें। तो हम ऐसे नहीं दे रहे हैं, उनको प्रेरणा रूप भी दे रहे हैं कि पेड़ लगाएंगे तभी तो फल खाएंगे, पेड़ लगाओ तभी तो फल खाओ। आज पति पत्नी पर्यावरण को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं, जिन्होंने पिछले 10 सालों से ये कार्य को अपने कामकाज के साथ साथ कर रहे हैं। अमृत वाले के नाम से जाने लगा ये पति पत्नी केवल इंसान को ही अमरूद नहीं देते, बल्कि गाय, बंदर जैसे जंगली जानवरों को भी वितरित करते हैं। इनकी माने तो अभी तक 100 से अधिक स्कूलों में जाकर अमरूद वृक्ष बीज का वितरण कर चुके हैं। साथ ही कॉलेज, सरकारी, प्राइवेट संस्थाओं, अस्पतालों में भी पर्यावरण को देखते हुए वृक्षारोपण का संदेश देकर फल, वृक्ष बीज वितरण कर रहे हैं। एक शिक्षिका हूँ। मैंने और मेरे परिवार ने अपनी बाड़ी में लगभग 1100 विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए हैं, जिसमें अमरूद भी शामिल है। आधे से अधिक पौधे अमरूद के हैं और उस अमरूद के पौधे से जो भी फल निकलता है, उन फलों को हमने 15,000 से 20,000 तक के बच्चों को निःशुल्क वितरित किया है। और हमारा जो निःशुल्क वितरण का लक्ष्य है और उनको बच्चों को प्रेरणा देने का जो कार्य है, उससे हम यह सिखा पा रहे हैं कि पेड़ लगाओ तभी तो फल खाओ। मतलब जब तक हम पेड़ नहीं लगाएंगे, फलदार पेड़ नहीं लगाएंगे, तब तक हम फल नहीं खा पाएंगे। पेड़ लगाएंगे, इससे फल भी मिलेगा, हमारा पर्यावरण सुरक्षित होगा और विभिन्न जीव जंतु को भी इनसे भोजन मिल पाएगा। रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें।
हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।